वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है या अगर हमने इग्नू में एडमिशन लिया है फर्स्ट टाइम, ओके, तो हमारी एग्ज़ाम कब होगी, ओके, उसके बाद में हमें असाइनमेंट कब सबमिट करने होंगे, ओके, और हमें असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे या जब हम असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उसके बाद में हमें कैसे पता लगेगा हमें कितने मार्क मिले या हमारे असाइनमेंट सबमिट हुए या नहीं हुए हैं, हमें कैसे पता लगेगा मार्क्स कितने मिले। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि वन बाय वन, ओके। तो इग्नो के अंदर देखो 2 सेशन होते हैं, ओके। पहला सेशन होता है जुलाई सेशन और दूसरा होता है जनवरी सेशन। अब ये जो जुलाई सेशन है और ये जनवरी जो सेशन है, दोनों सेशन एडमिशन के सेशन है, ओके। तो इग्नो के अंदर साल में 2 बार क्या होते हैं एडमिशन के, और साल में 2 बार जो है हम एडमिशन ले सकते हैं। एक जुलाई में, उसे हम कहते हैं जुलाई सेशन, और दूसरा है जनवरी सेशन, ओके। तो अब अगर हमने एडमिशन जो है, ओके, तो साल में 2 बार एडमिशन के सेशन होते हैं। दूसरा है कि 2 सेशन होते हैं एग्ज़ाम के भी, ऐसे ही एग्ज़ाम के भी 2 सेशन होते हैं। पहला है जून और दूसरा है दिसंबर, ओके। तो हम एग्ज़ाम इग्नो में हम 2 टाइम ओके, तो 2 सेशन में हम एडमिशन ले सकते हैं, एक है जुलाई और जून, और एक ही साल में हम 2 बार एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो 2 बार एडमिशन सेशन होता है और 2 बार क्या होता है, ओके, और दूसरी बार क्या होता है, तो एक साल के अंदर हम 2 बार एडमिशन का सेशन होता है और 2 बार क्या होता है एग्जाम सेशन। अब अगर हम एडमिशन सेशन की बात करें तो एडमिशन सेशन के अंदर जो जुलाई सेशन है, ओके, तो जुलाई सेशन और जनवरी सेशन, तो जुलाई सेशन जो है यही सेशन है, ओके, तो यही जो सेशन है तो इसी में ही हम एडमिशन ले सकते हैं एमएससी न्यूट्रिशन में। जनवरी सेशन जो होता है इसमें जो है हमारा जो प्रोग्राम है एमएससी न्यूट्रिशन वो नहीं है जनवरी सेशन के अंदर। तो अगर हमें एमएससी न्यूट्रिशन के अंदर एडमिशन लेनी है तो हमें जुलाई सेशन में ही एडमिशन ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के 2 सेशन है, जनवरी सेशन और दिसंबर सेशन। अगर हमने जनवरी में एडमिशन ली है, ओके, सॉरी, अगर हमें एग्ज़ाम देनी है जून सेशन में और दिसंबर सेशन में, ओके, तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं जून में भी और दिसंबर में, 2 है, साल में 2 बार। अगर आपकी जून सेशन मिस हो जाती है तो आप दिसंबर में भी क्या कर सकते हो, आपकी जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट बात आती है हमारी अबाउट कि अगर हमने एडमिशन ली है जुलाई 2022 में, किसके अंदर, एमएससी न्यूट्रिशन के अंदर अगर हमने एडमिशन ली है, ओके, तो अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ये है फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि एमएससी बीएससी फूड साइंस है, आपका डाइटेटिक्स है, बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, दूसरा डिप्लोमा किया है आपने डाइटेटिक्स के अंदर और एंड पब्लिक न्यूट्रिशन, ओके, या इक्विवेलेंट, ओके, किया है तो आप जो है एमएससी न्यूट्रिशन को एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, अगर आपने जो है आप ग्रेजुएट हो, ऑनर्स में आप ग्रेजुएट हो, बीएससी ऑनर्स हो, या फिर आपने क्या किया है एमबीबीएस बीएचएस फ्रॉम द एनी ऑफ द फॉलोइंग बैकग्राउंड से, ऊपर से अगर आपने जूलॉजी की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, बायोकेमिस्ट्री की है, समझ रहे हो, तो आप क्या है उसके, अगर आपने ये किया है तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको साथ में करना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया है इन दोनों से सीधा है, अगर हमें एमएससी फॉर एग्जांपल अगर हमें एमएससी माइक्रो में एडमिशन लेना है, एमएससी माइक्रो, तो सीधा है ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बीएससी माइक्रो। जब हम बीएससी माइक्रो करते हैं तभी हम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, सीधा है, ओके। ऐसा तो नहीं है कि आपने बीटेक किया है और आप चाहते हो कि आपको एमएससी न्यूट्रिशन में एडमिशन लेना है, एमएससी माइक्रो में एडमिशन लेना है, तो वो पॉसिबल है क्योंकि दोनों भी क्या है डिफरेंट फील्ड्स है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर आपने इन दोनों सेशन में हो, दूसरा अगर आप ग्रेजुएट हो, ओके, और इक्विवेलेंट फ्रॉम द एनी ऑफ द फॉलोइंग बैकग्राउंड, जैसे कि आप ग्रेजुएट हो बीएससी ऑनर्स, या फिर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है आपने, या बीएससी जूलॉजी किया है आपने, बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया है आपने, बीफार्म किया है, फार्मा किया है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ओके,
ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है CNCC, DNHE, ओके, सर्टिफिकेट कोर्स जो है DNHE, CNCC या CFN, ये सर्टिफिकेट कोर्स आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो, साइमल्टेनियसली। फिर भी आपका 2 साल में ही MSc न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। तो 2 साल में आप ये जो CFN है, 6 साल का क्या है, सॉरी 6 महीने का क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये भी आपको साथ में करना पड़ेगा। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, आपने क्या किया है, MSc न्यूट्रिशन में एडमिशन लिया, किसमें, जुलाई सेशन के अंदर हमने एडमिशन ली है आपने। तो आपकी एग्ज़ाम कब होगी और दूसरा आपका असाइनमेंट कब होगा। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो होगी आपकी वो होगी जून 2023 में, क्योंकि जुलाई 2022 में आपने एडमिशन लिया, तो 1 साल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, जून 2021 में आपका जो 1 साल है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और तभी आप एग्ज़ाम दोगे। दूसरा है असाइनमेंट, ओके, तो आपको जून 2023 में आपको क्या देना होगा, अगर आपके एडमिशन जुलाई 2022 में हुई है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, जून 2023 के अंदर, ओके। अगर आपने जून 2023 में आप प्रिपेयर नहीं हो, ओके, आपको इसमें एडमिशन, आपको जो है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो जून 2023 में, तो आप यहाँ पर आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल ही मत कीजिए, सीधा आप इस जून सेशन को कट कर दीजिए और आप सीधे दिसंबर 2023 में आप क्या ले सकते हो, क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप जून 2023 में दो या दिसंबर 2023 में दो, समझते हो। नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट जैसे आपने एडमिशन ली जुलाई 2022 के अंदर, तो 1 महीना या 2 महीने के अंदर ही आपका जो असाइनमेंट है वो क्या हो जाता है, जो हमारा इग्नो का पोर्टल है वहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है वो क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। तो ओके, तो आपको असाइनमेंट को कैसे क्या करना है, यस, आपको असाइनमेंट को कैसे डाउनलोड करना है, ओके, आपका असाइनमेंट आपको डाउनलोड कैसे करना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो असाइनमेंट की लिंक, ओके। दूसरा है यहाँ पर आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा। तो आपको पूरा जैसे आपकी एग्ज़ाम जो है, समझो आपकी एग्ज़ाम कब हुए, जून 2023 में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आप जो है, ओके, तो आप 6 महीने के अंदर भी आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको 6, 7, 8 महीने दिए जाते हैं, 7-8 महीने आपको दिए जाते हैं फॉर द असाइनमेंट कंप्लीशन के लिए, ओके। जैसे आपकी अगर एग्ज़ाम जो है, सपोज आपकी जो एग्ज़ाम है वो जून 2023 में आपकी एग्ज़ाम है, आप देने वाले हो, तो आपको जो है इससे पहले ही, जैसे आपको सपोज फरवरी या जनवरी के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। असाइनमेंट की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड होती ही रहती है, ओके। तो आप आराम से आपकी जो असाइनमेंट है वो आप आराम से सबमिट कर सकते हो, ओके। आप आराम से 8-6 महीने आपको मिलते हैं, आप आराम से आपका असाइनमेंट कीजिए और कंप्लीट करके अच्छे हैंडराइटिंग में आप करिए और आप सबमिट कर सकते हो डायरेक्टली बाय, ओके। तो आप दिसंबर 6 महीने आपको मिल जाता है, या फिर आप मई 2023 में भी आप क्या सकते हो, आपका जो असाइनमेंट है वो आप सबमिट कर सकते हो। बहुत टाइम मिलता है आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है री रजिस्ट्रेशन क्या है। अब री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे अगर आपने जून 2023 में क्या दी, जून में आपने क्या दी, एग्ज़ाम दे दी, ओके। तो जून में आपको एग्ज़ाम देनी है, तो जून का आपने फॉर्म भर दिया, ओके। तो उससे पहले ही जून का जैसे आप फॉर्म भरते तो उससे पहले ही ये जो री रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है वो ऑन हो जाता है। अब ये री रजिस्ट्रेशन क्या है कि सेकंड ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, उसी को हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि फिर से आपको सेकंड ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से एडमिशन लेनी पड़ेगी सेकंड ईयर के लिए। तो आपकी जो जून की एग्ज़ाम होती है ना, वो होती है अगस्त या फिर सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होती है, और उसमें 15 दिन के अंदर, और अगर आपकी एग्ज़ाम अगस्त में है तो आपको 10-15 दिन पहले या 1 महीना पहले आपको आपके जो हॉल टिकट है वो रिलीज़ हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर है री रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने कहा कि पोर्टल ऑन हो जाता है, तो चाहे आप एग्ज़ाम में पास हो या फिर फेल हो, ओके, आपको क्या करना है, री रजिस्ट्रेशन कर लेना है सेकंड ईयर के लिए, ओके। नेक्स्ट है CFN।
अगर आपका जो यस अगर आप जो है साइमल्टेनियसली एडमिशन ले रहे हो, मतलब आप अगर इक्विवेलेंट कैंडिडेट हो फॉर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर अगर आप इक्विवेलेंट हो, मतलब आपने बीएससी न्यूट्रिशन नहीं किया है, आपने बीएससी माइक्रो किया है, बीएससी जूलॉजी किया है, बीएससी केमिस्ट्री किया है, लेकिन आपका जो आपने अगर बीएससी केमिस्ट्री भी किया है लेकिन आपका जो सब्जेक्ट था बीएससी के अंदर, बीएससी केमिस्ट्री के अंदर वो अगर जूलॉजी है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो आपने साइमल्टेनियसली एडमिशन की है तो 6 महीने का जो ये कोर्स है इसकी एग्ज़ाम आपको कब देनी होगी? सीधा सीधा है कि अगर आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है तो 6 महीने बाद, इसका मतलब क्या है कि दिसंबर 2022 में आप क्या दे सकते हो? एग्ज़ाम दे सकते हो। किसकी? CFN की जो भी सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगे उसके आप क्या कर सकते हो? एग्ज़ाम दे सकते हो दिसंबर 2022 में। या फिर आपको नहीं देनी है तो आप जून 2023 में एडमिशन दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एग्ज़ाम कब देना है वो आपका डिसीजन है। आपको दिसंबर में देना है तो आपको दिसंबर के लिए फॉर्म भर देना है, एग्ज़ाम फॉर्म, जो कि आपका नवंबर या फिर अक्टूबर में जब भी फॉर्म की लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी तब आपको भर देना है। ओके, और जून में देना है तो जून के वक्त आपको मई या फिर अप्रैल में जब भी एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे तब आपको भर देना है आपका फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है असाइनमेंट कब है? असाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पर 4 से 5 महीना मिल जाता है सर्टिफिकेट कोर्स के। तो आपको सीधा सीधा असाइनमेंट जो है वो सपोज जुलाई में ली है आपने एडमिशन, तो आपका जो असाइनमेंट है वो आपको नवंबर या अक्टूबर तक क्या करना है? सबमिट कर देना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जून। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्ज़ाम आप जब देना है तब दे सकते हो एग्ज़ाम। ओके, लेकिन असाइनमेंट आपको 6 महीने के अंदर सबमिट कर देना है। जितने जल्दी होगा, जितने जल्दी असाइनमेंट सबमिट करोगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए। असाइनमेंट तो आपको पहले ही सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है कि आपको असाइनमेंट जो है वो बहुत लेट या फिर असाइनमेंट की डेट निकल गई तो फिर गेम हो, फिर आप नहीं कर सकते, फिर आप ये नहीं दे सकते, आपकी एग्ज़ाम ही दे सकते आप, समझ रहे हो? तो असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी एडमिशन कंफर्म हुई या नहीं हो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ाम कब देनी है, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, एग्ज़ाम आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, इसलिए लोग इग्नू में एडमिशन करते हैं। इग्नू में एडमिशन करने का यही एक फ़ायदा कि आप अपने मर्जी से एग्ज़ाम दे सकते हो। जून में देनी है जून में, जो दिसंबर में देनी है दिसंबर में, जो साथ में आप अपनी जॉब भी कर सकते हो। ओके, आपको अगर जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो। इग्नू का अगर आपने एडमिशन अगर आपने ली है तो भाई जीमेल पे आपको कन्फर्मेशन का कुछ इस प्रकार का मैसेज जो है आपको आ जाता है। ये मेरा ही मैसेज है। ओके, तो इग्नू में मैंने जब एडमिशन ली तो इस टाइप का आपको कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाता है। तो तब आपका यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आ जाता है, और इनरोलमेंट नंबर एक बार आपको मिल गया इसका मतलब आपका एडमिशन क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है, आपने जिस एडमिशन पोर्टल से आपने एडमिशन ली थी, फॉर्म जो आपने फिल किया था, उसी एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाना है जुलाई सेशन के अंदर। ओके, जुलाई सेशन की जो एडमिशन पोर्टल है वही आपको जाना है फिर से, और वही जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अगर आपके एडमिशन कंफर्म हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपका जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात, एक बार आपकी एडमिशन कंप्लीट हो गई उसके बाद में अगर आपने एडमिशन कैंसिल की तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, रिफंड कब मिलता है पता है क्या आपको? कि जब जैसे आप बीटेक के कैंडिडेट हो या फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच नहीं होता है। ओके, या फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब इग्नू आपको जो रिफंड है वो सर्विस देता है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो और आपका एक बार इनरोलमेंट आ गया उसके बाद में आपको इग्नू कोई भी रिफंड नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद में आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो लिंक है मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर आपको आपका इनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम जो भी CNCC MSc DFSM जो भी आपका प्रोग्राम है यहाँ पर आपको डाल देना है। ओके, डालने के बाद कुछ ये टाइप का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ओके, तो ये मेरा CNCC का
इंटरफेस है और ये मेरा एमएससी न्यूट्रिशन का। तो वहाँ पर आप जैसे अपनी डिटेल डालोगे उस वेबसाइट के ऊपर तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका ये जो पोर्टल है वो, ये जो इंटरफेस है आपको दिख जाएगा। इस इंटरफेस का क्या यूज़ है, यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आपने जुलाई 2022 में किस में एडमिशन की है, आपके एडमिशन कब तक वैलिड है। ओके, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाती है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ग्रेड कार्ड, उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो ग्रेड कार्ड, उसके बाद में आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, असाइनमेंट यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जुलाई 2022 में अगर आपने जुलाई 2022 में एडमिशन ली है तो आपका जो वैलिड यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके एडमिशन वैलिड कब तक है। तो मेरी एडमिशन 2025 तक क्या है, वैलिड है। मतलब 5 ईयर के अंदर आप मिनिमम 5 ईयर जो है आपको टाइम मिलने वाला है फॉर द कंप्लीशन ऑफ एमएससी न्यूट्रिशन। ओके, तो उस पोर्टल पर जाइए, ये पोर्टल आपको दिख जाएगा। 2-3 महीने के अंदर में भी अगर आपको अगर शो नहीं कर रहा होगा इस पोर्टल के ऊपर, अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली और यहाँ पर अगर शो नहीं कर रहा है तो 1-2 महीने बाद आपका ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आप असाइनमेंट या आपका जो ग्रेड कार्ड है यहाँ पर आपको अपने मार्क्स मालूम पड़ते हैं कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले या असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिले, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में असाइनमेंट सबमिट हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो। ओके, तो जैसे ये ग्रेड कार्ड है, जैसे आप क्लिक करोगे ग्रेड कार्ड के ऊपर ओके, वैसे आपको ये ग्रेड कार्ड दिखेगा। ओके, तो इस ग्रेड कार्ड के ऊपर देख सकते हो मेरा ग्रेड कार्ड है। तो यहाँ पर 82 मार्क्स मिले मुझे CNCC में, CNCC 2 में 76। तो मेरा असाइनमेंट क्या हो गया, सबमिट हो चुका है। तो असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के ऊपर आप चेक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर रिसीव एंड प्रोग्रेस दिखेगा। अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, नॉट शो। तो उस वक्त आपको क्या कर, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 45 डेज के अंदर या फिर 3-4 महीने के अंदर आपका जो असाइनमेंट स्टेटस है वो शो करता है। ओके, अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, स्टडी सेंटर को कॉल करना है, उनको बोलना है कि मैंने असाइनमेंट सबमिट किया है, पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। जो भी आपका क्यूरीज है उन्हें आप बताइए। ओके, तो आपका जो असाइनमेंट स्टेटस है वो शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आप डाल सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन और ये ऐसा जो इंटरफेस है ओपन कर सकते हो। तो ये इंटरफेस के लिए आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस अगर आपको ओपन करना है तो ये इस पोर्टल पर आप जाइए और ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल है ओके, या फिर ये जो वेबसाइट है, ये मैं आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई आपको एग्जाम कब देनी है, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दी है। ओके, तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।